बात बता रहा हूँ करके। वे मैं अफ्ता रेखा में देखता हूँ जीवन कैसा है, मैं सब कुछ बताता हूँ बताता हूँ बहू। तो उसका मैटर क्या चल रहा है, वो कहीं भी चल रहा है मुकदमा। वो चक्कर क्या, वो पूरा मकान हड़पना चाहते हैं। ये तो गलत पूरा थोड़ी भाई, हमारा हिस्सा हमारा है, तो थोड़ा बहुत ले लो, थोड़ा हमारा बहुत ले 25 लो। गज हमारा है। हाँ। हमने कहा 25 गज में के तो हम हकदार नहीं हैं। तो वो क्या कह रहे हैं वो है? वो चक्कर क्या है, वो उन्होंने ये मुकदमा डाल रखा है कि घर की संपत्ति घर ही का आदमी लेगा। अब भाई हम 2 करोड़ की संपत्ति नहीं लेने लायक हैं। हम 2 करोड़ की संपत्ति लेने लगे, हमारी औकात नहीं है। भाई चक्कर क्या हुआ, पहले हमने बड़े बड़ी शादी कर दी, जब वाइफ खत्म हो गए तो दूसरा बेटा 25-26 साल का था, तो हमने पिछली अभी 14 फरवरी को उनकी शादी निपटा दी। ठीक किया। जो मेरी जमा पूंजी थी सब खा दी, मैं नील बटे सन्नाटे जीरो पे हो गया। तो ये तो आप भी गलत जीवन से गुजर के आए हो कि शादी के बाद वाइफ ना हो, वो बहू लड़का कितना ध्यान देते हैं। हाँ समझ बात समझ। हम इस समय में एक एक उपाय लिए परेशान, और जिस काम में भी हाथ डालते हैं, जैसे हम कहीं प्रॉपर्टी या किसी की चीज़ में डालते हैं, बनते बनते आखिरी में काम टेटे फिस हो जाता है। अच्छा, काम मतलब बिगड़ जाता है आपका है। कारोबार हमने बहुत किए, हमारे साथ के लोग आज करोड़पति हैं। हमने ज़िंदगी में आपके सारे दुख उस दिन दूर हो जाएंगे जिस दिन यकीन हो जाएगा हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है हमारे विधाता की मर्जी से हो रहा है। हाँ, सिर्फ क्या करो उसको क्या करें, सही बात है। और लाख प्रयास करने कोई काम नहीं हो रहा है तो साक्षी बन के देखो, जो हो रहा है वो नियति की मर्जी से हो रहा है। मत माथा पच्ची को, जहाँ बस न चले वहाँ पर, वहाँ साक्षी बन जाओ। देखो देखो देखो, आपको पढ़े लिखे कुछ कुछ? हाँ, हाई स्कूल है। आपके विषय में कुछ लिख रहा हूँ, उसको मालूम ज़्यादा नहीं मालूम, कुछ मैं लिख रहा हूँ, विषय में लिख रहा हूँ मैं आपके विषय में। आज चश्मा भी नहीं है, चश्मा से टूट नातिन तोड़ दिया। अच्छा। वो खेलते खेलते अब बाबूजी से लोग देख रहे हैं कि पापा को बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो अपनी अपनी मस्ती में मस्त है। हमने कहा भी नहीं कि तुम अपनी अपनी जेब कभी खाली करनी चाहिए भैया, अपने हो गई जेब नहीं गलती। खाली खाना करेंगे। फिर भी अभी आपके हाथ पैर से सलामत है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, एकदम बरकत आपकी होगी जीवन। आपके पिताजी के पिता दादा दादी में पहले हमारा कौन था? दादा दादी पहले कौन मरा था आपके? दादा दादी में तो मेरे ख्याल से दादा खत्म हुए थे। हाँ सही कहा, आपके दादा की मृत्यु पहले हुई है, दिख रहा है। और दादा की मृत्यु पहले हुई है आपके। असल में बाबा हमारे खत्म हो गए थे, तो हमारे बाबा दादी ने अपने देवर से चूड़ी पहनी थी, पहले चलता था। हाँ। आपके पिता कितने भाई थे आपके? 3 भाई थे। ये बात हमको नहीं मालूम था, हमको पिता 3 भाई थे। 3 लगा दिख रहा। अब जो अब जहाँ रह रहे हैं वो मकान खुद का आपका है? वो नहीं, रेंट का है। रेंट का रह रहे हैं? अच्छा, अपनी जगह। आपके एक पड़ोसी है, वो पड़ोसी के बच्चे कितने हैं मैं लिख रहा हूँ मैं। पड़ोस बच्चे कितने महाराज हैं? कहाँ, इस मकान में? हाँ हाँ हाँ। महाराज में गिनती नहीं है। अगल बगल कोई देख लो, कोई जहाँ रह रहे हो। नहीं, ऊपर है त्रिपाठी जी। हाँ, बच्चे कितने उनके हैं? गिनती नहीं। हेलो। एक बिटिया है, ठीक है, 1 2 3 लड़के मेरे ख्याल से, 3 लड़के हैं। 4 बच्चे पूरे हैं, ठीक है। बच्चे 4 हैं। आपकी जेब में नोट पड़ा हुआ है? जेब में नोट पड़ा आपके हैं? वो नोट पड़ा, जेब में पड़ा आपके, एक नोट पे पड़ा हुआ है। हाँ, पूरा कहते हैं, हम उसका नंबर लिख रहे हैं, तो नहीं देखा हमने आपका नंबर लिख, फिर मफ्ता रेखा में देखता हूँ मैं, पूरा जीवनी बताता हूँ मैं आपको। एक बात बताऊँगा, एक मैं पर्चा दे रहा हूँ, वो पर्चा पूरा जीवन काम आएगा। कोई काम होगा नहीं बता देगा, या कभी दुविधा में फंसो मैं ये करूँ वो करूँ बता देगा, ये जिंदगी को परेशानी हल बता देगा। मेरे गुरु का जो दिव्य पर्चा मैं आपको दे रहा हूँ, दे देता हूँ। हमने नोट लिख कर रख दिया, नोट को भी निकाल लो। अब 10-20 रुपये भी उठते बड़ा संभाल रखना पड़ता है, जमाना है। रखना ही पड़ेगा भैया मेरे यार, आजकल कोई किसी का है नहीं भैया मेरे। सब हम मसाला खाते हैं, इसके लिए भी सोचना पड़ता है।
देखिए इसका आखिरी नंबर क्या है, देखिएगा 161 आखिरी सिंगल नंबर क्या है, एक 61 नंबर पूरा आखिरी नंबर होगा। ध्यान देखिए आखिरी नंबर 61 होगा, नोट का आखिरी नंबर 61 होगा आपका। हाँ 100 नंबर। और ये जो जीवन में परेशानी क्यों आई है वो देखें जरा, इसको रख लो अंदर, फिर देखता हूँ जरा मैं आपको। ये मेरे गुरु की जो दिव्य गोटियाँ हैं इसमें, जी वो नंबर दिख रहे हैं आपको हैं। एक नंबर सोचो केवल आपने, खाली सोचना है आपको। और क्या सोचो मैं लिख रहा हूँ मैं, तो गोटी में कोड लिखा है कि क्या कारण रहा जीवन परेशानी क्यों आई, क्यों आप जीवन में ये समझा रही है। नंबर सोच लिया, जी तो नंबर क्या सोचा आपने? 7 नंबर। 7 नंबर सोचा आपने। जी महाराज ये प्रारब्ध भोग आपका ये है, मतलब दूसरे जन्म का भोग आपका है। पिछले जन्म का। जन्म में कोई पाप नहीं है आपका है, ये प्रारब्ध जो दिख रहा है, प्रारब्ध दिख रहा है। कुछ समय में दिक्कत रहेगी आपकी, ठीक है, उसके बाद जीवन बदलेगा आपका, वो सुधार आएगा। अब जरा मैं आपकी मस्तक रेखा में देखता हूँ, अपना मस्तक यूँ करिए, यूँ यूँ लकीरें देखो, ठीक।